नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। साथियों, आज जो हमारे साथ बैठे हैं उनके बारे में मैं बता दूं कि ये एक फ़ौजी परिवार है जिनसे आज हम बातचीत कर रहे हैं। और बातचीत क्या कर रहे हैं, इनके मेरे दाईं तरफ बैठे हुए हैं अमित बर्थवाल और इधर अमित बर्थवाल की मम्मी हैं। और समस्या ये एक फ़ौजी परिवार है और अमित के पापा पिछले 1 साल से अधिक समय हो गया है और लापता है। गढ़वाल राइफल के जवान रिटायर हो गए थे और तकरीबन 1 साल हो गया, अभी तक ये लापता है। तो आज ये परिवार पहुंचा है इस उम्मीद में कि शायद पर्वतवाणी लाइव के माध्यम से कहीं ये खोज खबर लगे और ये खबर कहीं तक पहुंचे और इस परिवार को, अमित को अपने पापा वापस मिले। बहुत दुखी है, परेशान है। सुबह जनता दरबार में हम पहुंचे थे तो वहां मुलाकात हुई थी। तो आप लोग ज़रूर मदद करेंगे क्योंकि इस तरह के जो मसले होते हैं उसमें आप लोगों की बहुत मदद मिलती है। तो आप लोग ज़रूर इतना शेयर करेंगे इस पोस्ट को कि इस परिवार तक हम इनके पापा को पहुंचा सकें। तो सबसे पहले मैं अमित आपके पास ही आना चाहूँगा। कब का मामला है लगभग? सर ये पिछले साल 14 अगस्त 2020 की बात है। पापा सुबह अखबार लेने गए थे, तो जब फौजी बैकग्राउंड से थे तो उनकी आदत थी घूम के आने की। हमें आदत थी वो 1 या 2 घंटे में आएंगे, लेकिन वो जब नहीं आए 15-20 मिनट हमने इंतज़ार किया। उसके बाद जब फ़ोन किया तो उनका फ़ोन तब से बंद ही है। फिर पुलिस कंप्लेन हमने की थी जो 17 फरवरी को दर्ज की गई। नीचे पोंटा से लेके ऊपर गढ़वाल तक पूरा हमने खोजबीन करी, हरिद्वार, ऋषिकेश, सब जगह पर। उनके बारे में ना तो हमारे को कोई सुराग लग पाया, ना पुलिस को कोई सुराग आज तक मिल पाया। नहीं तो पुलिस ने कोई मोबाइल उनका उस पर डाला हो, लोकेशन, लास्ट लोकेशन कहीं मिली हो कुछ? जी, पुलिस ने उनकी लास्ट लोकेशन निकाली थी जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पास उनकी मिली थी, जो रांगड़वाला के लिए रास्ता जाता है। उसके बाद से उनका फ़ोन बंद है, 11:30 के लगभग बंद हो गया था। तो उसके बाद से उनका ना तो फ़ोन ऑन हुआ है, मोबाइल नंबर सर्विलेंस किया, लोकेशन ट्रैकिंग, उसके अलावा कोशिश की गई IMEI से, पर कुछ भी उसमें सफलता हासिल नहीं हुई। अब आप देख रहे हैं कि एक फ़ौजी लापता हैं और ये घटना इस समय हम देहरादून की बता रहे हैं। और अमित और उनकी मम्मी हमारे साथ में हैं, उनकी मम्मी से बात करेंगे। नॉर्मली आपको कब पता चला कि वो मिसिंग हैं, मिल नहीं रहे हैं, कहाँ चले गए हैं, कब ये पता चला? ये जब सुबह 9:30 बजे घर बन गए, अखबार ले गए। हाँ। फिर जब नियंत तो फिर मैं फ़ोन करता होता है। फिर 11:30 बजे जब फ़ोन नहीं लगी तो फिर मैं लड़का भेज, मैं बेटा तेरे पापा घर नहीं आए अभी तक, फ़ोन कर ले। कि वो आ जाते थे, नहीं तो फ़ोन कर लेते थे कि मैं बाहर बैठा हूँ, थोड़ी देर में आऊँगा। जब नहीं आए तो तब फिर लड़के को भेजा। फिर कहीं काफ़ी ढूंढा हमने पूरे प्रेम नगर में, NBD पार्क में, पर कहीं कुछ पता नहीं चला। उसके बाद तब मैंने जितने भी रिश्तेदार थे हमारे यहाँ पर सबको सूचना दी। फिर 2-3 दिन बाद सब आ गए। फिर काफ़ी ढूंढ खोज के हमने हरिद्वार, ऋषिकेश, डाक पत्थर, विकास नगर, गढ़वाल साइड, जितने भी जगह पूरी कोशिश की, कुछ हासिल नहीं हुआ। पुरानो मकान कक्षा आपको, अगर पुराना पुश्तैनी मकान की बात करो? गढ़वाल। गढ़वाल सा? हाँ। तो वह भी खोजबीन करी आपन ककी? हाँ, पूरा गढ़वाल में खोजबीन करता। अभी जेठाना को रनन मेरा गोपेश्वर में छन से भी बोला चे मेरे बड़ो बोला काली चरण रावत। तो पूरा गढ़वाल में तैन्यू करे या खामन करे, गढ़वाल में तौन करे, पर फिर भी कुछ पता नहीं चले अभी तक। चलिए मित्रों, आज हम एक मुहिम शुरू करते हैं पर्वतवाणी लाइव के माध्यम से। हम कोशिश करते हैं अमित को उनके पापा तक पहुंचाने की। कोशिश करना हमारा धर्म है, कर्म है। तो आप लोग ज़रूर इतना कोशिश कीजिए कि ये वीडियो हम इतना शेयर करें कि ताकि इस बात को हर दर्शक तक पहुंचाएं और इस परिवार को मिलाने की कोशिश करेंगे। अमित, तो इसमें मिलिट्री जो गढ़वाल राइफल में थे उसमें कुछ वहाँ पता करा, कुछ सैनिकों के माध्यम से कहीं कोई ऐसी कोई जानकारी जुटाई, कुछ कोशिश करी है? जी, कोशिश की थी, पर वो रिटायर्ड थे तो उन्होंने बताया कि अब ये सिविल केस हो गया तो इसकी पूरी छानबीन पुलिस के द्वारा ही होती है। फिर पारिवारिक की जो आर्थिक स्थिति है वो भी ख़राब है, उनका बैंक लोन चल रहा था पेंशन पे। अच्छा। तो पेंशन बंद होने की वजह से वो तो पेंशन क्यों बंद हुई? सर वो लापता हैं, तो इनका जीवित प्रमाण पत्र जमा होता है हर साल नवंबर में।
इस बार तो डेट बढ़ गई थी तो फरवरी तक की तो कट गई थी। उसके बाद से फिर उसकी भी दिक्कत हो रही है लोन की। अब अप्लाई किया है तो इसीलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए थे, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों में इस समय बीजेपी की सरकार है। तो अगर वहाँ से कुछ मदद की जाए तो पारिवारिक पेंशन लगने में अगर कुछ मुलाकात हुई थी सीएम साहब से? सर एप्लीकेशन जमा हुई थी बस वहाँ। सुबह 9 बजे से हम लाइन में लगे थे, अंदर भी पहुँच गए थे पर मुलाकात नहीं हो पाई उनसे। मुलाकात नहीं हुआ, एप्लीकेशन लेके उन्होंने रख दी है? जी सर। चलिए, मुख्यमंत्री दरबार की अगर हम बात करें तो सुबह हम भी गए थे और लास्ट में मुख्यमंत्री महोदय निकल गए थे अपने काफिले के साथ में, और जितने भी फरियादी वहाँ पहुँचे थे सबकी एप्लीकेशन उन्होंने रख ली थी। अब देखना पड़ेगा कि उस पर क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल पर्वत वाणी लाइव पर ये परिवार है, इधर अमित बर्थवाल हैं, इधर इनकी मम्मी हैं, और आज कोशिश हो रही है कि 2011 में रिटायर हो गए थे गढ़वाल राइफल के एक जवान, क्या नाम था? सत्येंद्र सिंह बर्थवाल जी। उनकी कोई फ़ोटो वगैरह है? कुछ ऐसा कुछ है ऐसा? चलिए देखते हैं, कोशिश कर सकते हैं हम लोग, कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ है। और एक कोशिश हमारी और भी है, बहुत सारी के लोगों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, तो एक कोशिश चलिए रखे तो मैं बाद में लेता हूँ आपके पास में, दीजिए एक मैं दीजिए। ये उनकी फ़ोटो है और इस फ़ोटो को मैं भी आपको दिखाऊंगा, जूम करके दिखाऊंगा, इस फ़ोटो को भी दिखाऊंगा आपको। ये फ़ोटो मैं अपने पास में रख लेता हूँ। तो फिर ये पुलिस वालों ने क्या बोली, जांच बंद करे आली या जांच अभी जारी छाऊँ की क्या सन? जांच हाँ अभी जांच जारी छे, तो पूरा हम भी पूरी कोशिश करना है न ये कि ढूंढने में काफ़ी, पर जब 6 महीने तक अभी तक जब हम तो गए तो बोले अभी 6 महीने तक हम तो अभी कुछ सुराग नहीं मिले। फिर आगे हमारी कार्रवाई जारी रही, हम तुम्हारे साथ मरल। देखिए बड़ी विचित्र सी बात है कि 1 साल से ऊपर हो गया ना, 1 साल से ऊपर एक रिटायर गढ़वाल राइफल का एक जवान गायब है और अभी तक कोई सुराग नहीं मिल रहा है। फ़ोन की लोकेशन IMA के आसपास आती है और सबसे बड़ी समस्या इस परिवार के साथ ये हो रही है कि उनकी जो पेंशन आती थी वो भी अब बंद हो गई है। और बंद होने का कारण ये है कि हर साल पेंशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिन्यू होते हैं, जीवित प्रमाण पत्र या मृत प्रमाण पत्र जमा होते हैं। लेकिन अब समस्या ये है कि लापता में वो किसी भी श्रेणी में नहीं आ पा रहे हैं। अब मैं उत्तराखंड पुलिस से भी निवेदन करूंगा, बहुत अच्छी उत्तराखंड पुलिस है, मित्र पुलिस है, पर्वतवाणी लाइव के माध्यम से जहां जहां ये वीडियो पहुंचे, मैं सबसे उम्मीद करूंगा कि सब लोग इसको इतना तो शेयर करें कि जहां से उम्मीद की किरण दिखेगी ये वीडियो वहां तक जरूर पहुंचे। अमित जी, बहुत सारे के दर्शक हैं जो हमारे इस वीडियो को देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं उनसे? सर कि यही कि अगर पापा कहीं भी दिखे तो हमारे नंबरों पे हमें संपर्क करें ताकि हम उन्हें जल्द से जल्द घर ला सकें। क्या नंबर है थोड़ा बताइए? जी सर, 7409252338। और यहाँ पे कहाँ रहते हैं? सब प्रेम नगर में। प्रेम नगर में जी। तो इसके अलावा आप घर परिवार कैसे चला रहे हैं? घर पे और कौन कौन है? सर 2 बहनें, एक बहन की तो शादी हो गई है और एक छोटी बहन है, अब उसकी भी शादी की जिम्मेदारी मुझी पे है। ये है कि अगर थोड़ा पेंशन लग जाए और थोड़ा लोन का थोड़ा कुछ हो तो फिर तो पेंशन तो तभी लगेगी या तो वो उनका पता चलेगा कि यहाँ है? नहीं सर, मैंने आर्मी का PCDA के नियम पढ़े थे। अच्छा, तो PCDA का एक नियम है जो 2014 में उन्होंने सभी आर्मी के हेडक्वार्टर्स को भी भेजा है और जो आर्मी का हेडक्वार्टर दिल्ली है साउथ ब्लॉक, वहाँ भी भेजा है। तो उसमें तो ये लिखा गया है कि आप 6 महीने के बाद पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपका बॉन्ड लगता है। मैंने सेंटर में भी और सोल्जर बोर्ड जो हमारा गोपेश्वर है वहाँ से भी कोशिश की थी, तो उन्होंने कुछ कागज़ दिए थे, तो पुलिस ने सहायता के तौर पे फाइनल रिपोर्ट भी लगा दी है और जो दूसरा है बॉन्ड भी तैयार है। दिक्कत यहाँ पे आ रही है सर कि उन्होंने मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा है। और मैं भी कह रहा हूँ। पर सर जो इंडेमनिटी PCDA का नियम है उसमें कहीं मृत्यु के बारे में नहीं लिखा गया और जो नियम भी है सरकारी जो है वो ये कहता है आप 7 साल तक तो घोषित कर ही नहीं सकते, तो उसमें वो उसकी वेरीफाइड कॉपी मांग रहे हैं और वेरीफाइड कॉपी कहीं से मिल नहीं पा रही है। जी अभी कितने साल हुए? सर 1 साल 1 महीने के आसपास। अभी तो 1 साल हुआ है ना, तकरीबन 7 साल का समय काटना पड़ेगा। तो उस दौरान वो जो लोन चल रहा है
वो कैसे भरेंगे, क्योंकि बैंक वाले तो इस बात को मानेंगे नहीं। जी, तो इसीलिए सब पेंशन की वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पीसीडीए के नियम की कॉपी भी मैंने निकाली है। जियो की मेरे पास नॉर्मल कॉपी तो है, पर वो वेरीफाइड कॉपी पे जोर दे रहे हैं, और जियो तो अपने आप में एक वो है, वो दिक्कत कर रहे हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद तुरंत वापस लौटते हैं, तो बने रहें। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। और एक फॉर्म है, इसमें ये फ़ोटो है। अब मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाऊंगा, तो इस तस्वीर को बड़े गौर से आप देखिए। इस तस्वीर के नीचे इनके फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, संपर्क सूत्र लिखे हुए हैं। सभी से निवेदन करूंगा, जितने भी उत्तराखंड के दर्शक हैं, क्योंकि हमारी जो वीडियो है इसको उत्तराखंड में ही नहीं, पूरे देश में ही नहीं, देश विदेशों से बाहर भी देखा जाता है। आज एक फ़ौजी का परिवार फरियाद कर रहा है, और फौजी का परिवार फरियाद इसलिए भी कर रहा है क्योंकि इनकी जो आमदनी का जरिया था वो पापा की पेंशन थी, वो इस समय बंद है। तो इसलिए हम पर्वतवाणी लाइव के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने दर्शकों से निवेदन कर रहे हैं कि अगर इस संदर्भ में आपको कोई सूचना मिले तो इन निम्न नंबरों पे आप ज़रूर सूचित करें। और ये रहा सत्येंद्र बर्थवाल जी का फ़ोटो और उनका, इनके परिवार का फ़ोन नंबर। तो एक बार मैं दीदी आपके पास आना चाहूँगा। क्या लास्ट हम दर्शकों तक क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या निवेदन करना चाह रहे हैं दर्शकों से? निवेदन ये मेरे के अगर कहीं भी तोतियों का बारे में पता चल जाते भी तो हम तो सूचना कर देना। फिर ने जो भी हमारे जो भी दिक्कत परेशानी हमारे साथ में रहन, हमारे साथ दे जाके मेरे बेटा अकेला अकेला सो आप तो कमज़ोर ना पड़ो सो। तो ये मैं बोलूँ कि सब मेरे ये बात पर थोड़ा गौर करे, तो जरा हमारे साथ देने की कोशिश करें। और जो हमारे पारिवारिक पेंशन से हम तो हमारे लगी जो जैसे माँ पर बच्चों पालन पोषण कर सको, बाकी मामो कोई जरिया नहीं कुछ यू कनो। अभी बेटे जब 6-7 हज़ार मिल क्या उन 6-7 हज़ार में परिवारों खर्चा नहीं चल। ये सब मैं सरकार से सबसे ये प्रार्थना है मेरे कि हमारे पेंशन लोगों में हमारी मदद कर दो। चलिए, ये अमित की मम्मी हैं। साफ तौर से सबसे बड़ी प्राथमिकता इस समय इनकी पेंशन की भी है, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से भी निवेदन करूंगा और तमाम उन अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि इस मामले का भी संज्ञान लें। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनसे मैं हर बार उम्मीद करता ही हूं, और इस बार भी कुछ ज़्यादा ही उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि जिम्मेवारी बड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसको निभा नहीं सकते। अमित जी क्या कहना चाहते हैं अंत में? आप भी कुछ निवेदन करना चाहते हैं दर्शकों से? मेरा यही निवेदन है कि अगर पापा कहीं भी दिखे हों उन्हें, या उनके बारे में कुछ भी सूचना हो, तो वो हमें संपर्क करें ताकि हम पापा को घर ला सकें, क्योंकि हम ये नहीं जानते 1 साल से वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं। हम जैसे भी हैं घर के नीचे हैं, मौसम से बचे हुए हैं, वो बाहर किस हालत में ये नहीं जानते। चलिए ये परिवार है सत्येंद्र बर्थवाल जी का, और अब सीधा दर्शकों आपकी और हमारी मेहनत है, और मुझे उम्मीद है कि हम अगर ताकत लगाएंगे तो कहीं ना कहीं एक परिवार की मदद हो जाएगी। ये एक फ़ौजी का परिवार है, और फ़ौजी का सम्मान पूरा देश करता है। और उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो हर दूसरे या तीसरे या चौथे घर में फ़ौजी परिवार रहता है। तो आइए हम सब सामूहिक रूप में एक मुहिम चलाएं और इस परिवार को इनके पापा से मिलाएं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।